Hello everyone, welcome to ROV 2026 रिवीजन ऑफ बोर्ड एग्जाम पावर्ड बाय बर्दम एजुकेशन। मैं एस के शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी फिजिक्स कोच, आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से। बेटे हमने लाइट चैप्टर के 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। अब आज स्टार्ट होने वाला है लेक्चर नंबर 6, जिसमें पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बस बेटे आपसे एक फेवर चाहिए मुझे, आपको इस चैनल का, यूट्यूब चैनल का लिंक उन अपने सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं जिनकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है। तो 45 डेज के अंदर वो बिल्कुल 0 से 100% मार्क्स की प्रिपरेशन यहाँ ईबरदम एजुकेशन से कर सकते हैं। हम जो भी यहाँ पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, बुकलेट्स आपको ईबरदम ऐप से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिल जाएंगे बेटे। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, और इसमें एक CPP 6 करेंगे बेटे, जिसमें हम सर्किट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सब थोड़ा थोड़ा बच्चे जानते हैं, नहीं जानते तो यही सीख लें बेटे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 रजिस्टर्स इन विच करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट और सेम। क्या कहलाता है बेटे? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो कंडीशन क्या याद रखनी है? करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर क्या रहेगी बेटे? सेम रहेगी, या इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, जब करंट सेम रहती है तो पोटेंशियल क्या होता है बेटे? अलग अलग आएगा, ये ध्यान रखना। डिवाइड होगा बेटे, डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या रहता है? डिफरेंट रहता है या डिवाइड रहता है। क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे देखें बेटे, मान लेते हैं यहां से करंट क्या जा रही है बेटे? आई करंट जा रही है। यहाँ से आई करंट जा रही है, तो इस करंट को निकलने के लिए एक ही रास्ता है। R1 से कितनी करंट जाएगी? आई। R2 से भी कितनी करंट जाएगी बेटे? सेम टू सेम आई करंट जाएगी। और R3 या Rn से भी कितनी करंट जाएगी बेटे? बताओ, आई करंट ही जाएगी। क्लियर है? तो इसका एक ही रास्ता है, तो सभी रेजिस्टेंस के अंदर, ऑल रेजिस्टेंसेस के अंदर सेम करंट जाएगी। इसलिए सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है वो आपके किसमें बेटे? सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाते हैं। क्लियर है बेटे? अब देखो, यहां पर आई करंट है, रेजिस्टेंस R1 है, तो बताओ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? V1 इक्वल टू हो जाएगा आई R1। ये बिल्कुल अलग आया। यहां करंट पोटेंशियल कितना ड्रॉप आएगा बेटे? V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई R2। ये अलग पोटेंशियल आया। कहने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है और पोटेंशियल क्या होता है बेटे? अलग अलग आता है। आगे समझ में? ध्यान रखेंगे। आर इक्वलेंट को हम RS से रिप्रेजेंट करते हैं, एस फॉर सीरीज। इसकी वैल्यू क्या होती है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश Rn। इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं बेटे, उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। क्लियर है बेटे? आगे बढ़ते हैं। अब आपने इक्विवेलेंट का कंसेप्ट सीख लिया। अब कुछ इसमें स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन को न्यूमेरिकल्स में हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखें बेटे, पहला है व्हेन ऑल द रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। मान लो सारे रेजिस्टेंस आपके आइडेंटिकल हो जाते हैं, सेम है, एक जैसे हैं। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू डैश डैश इक्वल टू Rn इक्वल टू R। तो बेटा Rn की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? ये डायरेक्ट याद करना, RS इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी? RnR के इक्वल हो जाएगी। देखो R इस टाइप से बोल सकते हैं ना, R प्लस R2R प्लस R3R, ऐसे n तक जब ऐड कर देंगे तो R इक्वल कितना आ जाएगा बेटे? NR के इक्वल आ जाता है। क्लियर है यहां तक? दूसरा पॉइंट है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड। इसका क्या मतलब है? देखें बेटे, एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, और ये ये 2 और ये आपका 3 ओम रेजिस्टेंस है। देखो बेटे, तीनों के तीनों किसमें बेटे? ये आई करंट भेजते हैं, तो इसमें से भी आई करंट जाएगी, रास्ता ही नहीं कोई दूसरा। यहाँ से भी आई करंट ही जाएगी। तो 1 2 3 ये तीनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो बेटा इसका जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा, आर इक्विवेलेंट या RS जिसको बोलते हैं बेटे, कितना आएगा बेटे? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। कितना आ गया बेटे? बेटे ये आ जाएगा आपका 6 ओम आ गया बेटे। क्लियर है यहाँ तक? अब 6 ओम की वैल्यू देखो,
इसमें तीनों में से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? 3 है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई है? इस सबसे बड़े से भी ज्यादा आई है बेटे। क्लियर है? तो इसको क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट भी याद रखना है असर्शन रीजनिंग के लिए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। क्लियर है बेटे? ये याद रखना है आपको, ठीक है? कभी किसी एक से भी कम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 है पोटेंशियल डिवीजन रूल। हमने क्या देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम होती है और पोटेंशियल क्या होता है बेटे? अलग अलग आता है, मतलब पोटेंशियल इसमें डिवाइड होता होगा, इसलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवीजन रूल। पोटेंशियल डिवीजन रूल हमेशा किस में लगता है बेटे? सीरीज कॉम्बिनेशन में एप्लीकेबल होता है, ये ध्यान रखना है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये बोल रहा है कि पोटेंशियल जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होता है। कैसे होता है देखें बेटे, हम जानते हैं वी नो दैट वी इक्वल टू कितना होता है बेटे? ओम्स लॉ से आई इंटू आर होता है कि नहीं होता? अब बताइए इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो आई होती है, आई क्या होती है बेटे? सेम होती है। सेम का मतलब कांस्टेंट होती है। तो यहां से आई कांस्टेंट का काम करेगा, तो वी क्या आ गया बेटे? आर के प्रोपोर्शनल। तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा आएगा। यही बात है क्या? तो देखो बेटे यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं? यहां से निकाल सकता हूं V1। अगर निकालना है मुझे, V1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? आई इंटू R1। और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इक्वेशन से? V2 इक्वल टू लिखा लेंगे, आई करंट सेम रहती है सीरीज में, ये R2। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो क्या आएगा बेटे? देखो V1 अपॉन V2, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटे कितनी? R1 अपॉन R2। इस टाइप से हमें याद रखना है बेटे। तो पोटेंशियल का किस रेशियो में डिवाइड हो गया बेटे? पोटेंशियल हमेशा रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होता है। आ गया समझ में? ये आपको ध्यान रखना है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटे। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा बेटे? ज्यादा आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा कॉम्बिनेशन जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन होती है? ये सीरीज का जस्ट उल्टा होता है। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर क्या रहती है बेटे? डिफरेंट, मतलब इसमें करंट का डिवीजन होता होगा बेटे। करंट थ्रू ईच रजिस्टर क्या होती है? डिफरेंट होती है या डिवाइड होती है। तो क्या सेम रहता होगा? फिर पोटेंशियल सेम रहता होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या रहता है बेटे? सेम रहता है। ये जो गिवन है वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे R1 R2 R3 ये तीन रजिस्टेंस आपको दे रखे हैं, तो तीनों किस में दिख रहे हैं बेटे? ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं। पहचान क्या होती है? अब यहां से करंट भेज के देखो बेटे, आप मान लो मैंने आई करंट भेजी, ठीक है? आई करंट भेजेंगे तो यहां से देखो इस जंक्शन से करंट को जाने के तीन रास्ते हैं। इधर कितनी करंट जाएगी बेटे बताओ? ये करंट है I1। इधर कितनी करंट जाएगी बेटे बताओ? I2। और इधर कितनी करंट जाएगी बेटे? ये है I3। तो ये जो करंट है तीन पार्ट में डिवाइड हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन जो बैटरी आप लगाएंगे वो इन दोनों पॉइंटों के बीच में लगाई जाएगी इस टाइप से, ठीक है बेटे? दो पॉइंट के बीच में बैटरी सेम है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी वोल्ट ही रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट क्या होती है? डिवाइड होती है। और पोटेंशियल क्या होता है बेटे? सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो करंट डिवीजन लगेगा और पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती थी, जिसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/R equivalent की फॉर्म में निकलती है। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आरपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn। ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रखना है ताकि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए बेटे। क्लियर है? कोई पूछे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू रजिस्टर्स इन विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट या सेम एंड करंट डिवाइड थ्रू ईच रजिस्टर। अलग अलग जाती है करंट, क्या कहलाता है बेटे? आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहलाता है।
क्लियर है। अब इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। पहला स्पेशल केस है व्हेन ऑल द रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, R1 इक्वल टू R2 इक्वल डैश डैश इक्वल टू Rn इक्वल टू R। ये कैसे आएगा देखो, तो यहाँ लगाइए बेटे फॉर्मूला 1/Rp। क्या फॉर्मूला था, 1/R1 की वैल्यू R प्लस 1 कितना आ गया R2 भी R है, प्लस ये कितना था 1/R प्लस सारे इक्वल हो जाए, डैश 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 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस 1/R, ये भी R हो गया। तो 1/R प्लस 1/R कितना हो गया 2/R, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 3 टाइम हो गया 3/R। ऐसे अगर n तक करेंगे तो बेटा कितना आएगा 1/Rp इक्वल टू आएगा n/R। तो हमें क्या चाहिए 1/Rp नहीं चाहिए, हमें Rp चाहिए। तो इसको सॉल्व करके उल्टा करना पड़ता है, ये गलती मत कर देना। ये जो फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट का है, सॉल्व करने के बाद इसको उल्टा करना होता है ताकि Rp निकाल सकें बेटे। तो Rp की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो Rp इक्वल टू आ जाएगा बेटे कितना R/n। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है ताकि क्वेश्चंस को स्पीड से कर पाए। क्लियर है, ये फॉर्मूला भी आपको लर्न कर लेना है। अगर n रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट के लगे हुए हैं तो Rp की वैल्यू क्या होती है R/n होती है। क्लियर है। दूसरा दे रखा है when two registers are connected in parallel combination, एक स्पीड टूल का काम करेगा बेटा ये, ठीक है ना। ये स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कराने में आपकी हेल्प करेगा भाई, तो बोलते हैं बेटे स्पीड टूल। स्पीड टूल क्या होता है देखिए भाई, ये कैसे आया, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं स्टेप से, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, दूसरा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस टाइप से, ये वैल्यू है बेटे कितनी R1 और ये वैल्यू कितनी है R2। ठीक है, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं 1/Rp। R इक्विवेलेंट को पैरेलल में Rp बोलते हैं, सीरीज में RS बोलते हैं। 1/Rp इक्वल कितना आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है बेटे, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे। एलसीएम कितना आ रहा है R1 इंटू R2, एलसीएम आ गया, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटे ये R2 प्लस R1। तो ये तो 1/Rp की वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे Rp निकाल ले, तो उल्टा कर देते हैं रेसिप्रोकल इसका, तो Rp इक्वल टू आ जाएगा कितना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इससे थोड़ी आपकी क्या होगी बेटे स्पीड आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। R1 R2 दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, ठीक है बेटे, देखो करंट अगर डिवाइड हो रही है तो समझ जाना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट अगर सेम है तो समझ जाना सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो Rp का फॉर्मूला आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है बेटे। तीसरा स्पेशल केस है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड। इसका क्या मतलब होता है देखें बेटे, मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, ये आपका मान लेते हैं 3 ओम है और ये लगा हुआ है बेटे 6 ओम, और आपको इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या निकालना है बेटे आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्लियर है जी। तो आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये फाइंड आउट करना है भाई। तो कैसे करेंगे, अब दो रेजिस्टेंस है बेटे तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, वी नो दैट आर इक्विवेलेंट या आर पी इक्वल टू कितना होता है बेटे R1 R2 अपॉन कितना था R1 प्लस R2, फॉर्मूला बताया था, यही था कि नहीं था। इसमें वैल्यू डालो बेटे, कितना आ गया 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 18/9, कितना आ गया बेटे 2 ओम आ गया। तो देखो इसके अंदर जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 3 से भी कम आई है, मतलब 3 और 6 में सबसे छोटा कौन सा है 3 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लीस्ट वैल्यू से भी कम आती है। इसका क्या मतलब है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड। आ गया समझ में। तो देखो बेटा थ्योरी थी, इसको न्यूमेरिकल कर चेक कर लिया तो स्टेटमेंट आपको याद हो जाएगा। क्लियर है बेटे। नंबर 4th पॉइंट देखें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें क्या होती है करंट डिवीजन होती है, तो करंट क्या होगी बेटे इसमें डिवाइड होगी।
in parallel combination of resistors current divides in the opposite ratio of resistances। अब ये चीज तो आप जानते भी होंगे, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें करंट कम जाती है, तो ये ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है बेटे, फिर भी इसको चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है बेटा। देखें, वी नो दैट ओम्स लॉ लगाएं बेटे, क्या होता है, V इक्वल टू कितना होता है बेटे, I इंटू आर, होता है कि नहीं होता है बेटे। अब यहां से I की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, आई डिवाइड जिसको करते हैं, जो हमें कैलकुलेट करना होता है उसी का फॉर्मूला बनाना होता है। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, V अपॉन आर, ये आ गया बेटे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम अच्छे से जानते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है बेटे, सेम होता है। सेम का मतलब क्या है बेटे, अपने यहाँ पर कांस्टेंट होता है भाई। जब पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ, इसका क्या मतलब है, जो करंट होती है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या आपको समझ आया कि नहीं आया बेटे, बताओ। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी। तो रेजिस्टेंस के रेशियो में, अपोजिट रेशियो में कैसे जाएगा बेटा, इस टाइप से याद कर सकते हैं। I1 अपॉन I2 का फॉर्मूला क्या आएगा बेटे, I1 अपॉन I2 आ जाएगा R2 अपॉन R1। क्या आपको यहां तक समझ आ गया क्या। ठीक है, तो करंट जो डिवाइड होती है हमेशा क्या होती है, रेजिस्टेंस के अपोजिट रेशियो में डिवाइड होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। अब आती है अपनी क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स CPP 06। इसमें क्या करेंगे, हम कुछ सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बेटे, इसमें हम पाँच या 10 क्वेश्चन, थोड़ी 10 क्वेश्चन इसमें करेंगे बेटे, थोड़े ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे क्या, आपको सर्किट तो क्वेश्चन से समझ में आता है, बिना क्वेश्चन से सर्किट समझ में नहीं आता है भाई। ठीक है बेटे।